दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में बना हुआ शहीद वीर नारायण जनजाति संग्रहालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लोकार्पित किया जनता के लिए। इस संग्रहालय में, जो कि 45 करोड़ की लागत से बना है, 24 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, इस पर 16 गैलरी में आज़ादी की जंग के उन गुमनाम सितारों या आदिवासी नायकों की कहानी कैद है, जो इतिहास के पन्नों से जाने अनजाने दूर होकर रह गई या उससे अनछुई रह गई, अनछुपी रह गई। और इसको बहुत देश का जो पहले डिजिटल म्यूज़ियम के माध्यम से इसको सजाया संवारा गया है। यानी कि आप हर एक गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। इसका हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा पेश करेंगे। फिलहाल मैं हूँ राजेश सिरोठिया, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए आपको लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के इस नायाब संग्रहालय की कहानी को। नमस्कार। तो दोस्तों, ये संग्रहालय जो बना हुआ है, ये रायपुर का जो नया इलाका है, सेक्टर 24 के रूप में जाना जाता है, 10 एकड़ में फैला हुआ है। 45 करोड़ की लागत से बना हुआ है। इस पर 16 गैलरियाँ हैं, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर तमाम उन आदिवासी नायकों की दास्तां कैद है। वो दीवारों पर उनके छायाचित्र भी हैं। तो हर गैलरी में उनकी प्रतिकृतियाँ भी लगाई गई हैं और साथ में QR कोड भी है। मतलब डिजिटल और AI का यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ हुआ है। QR कोड में आप उसको अपने गूगल लेंस से जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो उसका पूरा उस गैलरी में जितने भी चित्र या प्रतिकृतियाँ हैं, उनका इतिहास आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी देन जो है ये छत्तीसगढ़ के उन आदिवासियों को मिल गई है, जिनके पूर्वजों ने 1857 की जंग के पहले से ही अंग्रेजी हुकूमत के, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है अपनी जंग छेड़ दी थी। जल और जंगल ज़मीन की जंग, न्याय की लड़ाई, वजूद की लड़ाई, और बहुत सारे गुमनाम चेहरों को यहाँ पर उजागर किया गया है। तो मित्रों, ये जो म्यूज़ियम है, अगर कोई छत्तीसगढ़ घूमने की आजकल हसरत रखता है तो उसको अपने खुद के लिए और अपनी नई पीढ़ी के लिए इस देश की आज़ादी के उन गुमनाम महानायकों को, जिन्होंने जंगलों में रहकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनकी गाथा को वो याद कर सकेंगे और हमारे देश की एक सांस्कृतिक और एक संघर्ष की विरासत को अपने दिलो दिमाग में संजो कर रख सकेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें जो इतिहास में दर्ज नहीं थी, इनको खोजने में, इसके अगर हम जो है ना, इस संग्रहालय के निदेशक, जो कि संस्कृति विभाग के सहायक संचालक भी हैं, अरुण जी, और उनको जो है, उन्होंने इतनी लंबी तपस्या की है, बस्तर के एक एक कोने को छान मारा और सारे इतिहास के उन अनछुए पहलुओं को उन्हें संवारा, बटोरा और पिरोया, और तब जाकर वो जो है वो एक डिजिटल फॉर्मेट में उसकी कहानी बन सकी, जो कि अब इतिहास उसको नकार नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता। तो अरुण बिरोलीकर जी जो है वो बताते हैं कि उन्होंने कितने ही लोगों से कहाँ कहाँ जाके क्या क्या नहीं किया है, और वाकई में उनके उस योगदान को आप नकारा नहीं जा सकते। एक भवन तो आप बना सकते हैं, गैलरी बना सकते हैं, संग्रहालय बना सकते हैं, लेकिन ऐसे इतिहास के ऐसे चीज़ों को, अनछुए पहलुओं को आप जनता के सामने, देश के सामने रख सकें, उसमें उनके जिक्र के बगैर ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। मित्रों, मैं तो कहता हूँ कि इतिहास के इन पन्नों को जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है, नई पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है, और ये जो है एक सबक साबित होगा कि इतिहास को सही अर्थों में, सही संदर्भों में समझा जाए, और देश की आज़ादी सिर्फ चंद लोगों के योगदान तक ही सीमित न रहे। इसमें अगर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी, चंद्रशेखर अपने सुभाष चंद्र बोस ने, बाबू नेताजी ने जो है
आज़ाद हिंद फौज बनाई, महात्मा गांधी का अपना योगदान अवदान रहा है, पंडित नेहरू उनके परिवार का भी योगदान रहा है, लेकिन उनके साथ में जंगलों में रहकर सीमित साधन संसाधनों के बीच में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के ये गुमनाम आदिवासी महानायक जो कहीं प्रदर्श से ओझल थे, इतिहास के पन्नों से गायब थे, उनको संवारने का एक बहुत ही नायाब काम हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप छत्तीसगढ़ जाएं तो वहां की राजधानी में जाकर ये शहीद वीर नारायण स्मृति में जो है स्मारक जो बना है उसके साथ में जनजाति संग्रहालय को देखना ना भूलें। मित्रों, इस अंक में सिर्फ इतना ही। अगले बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।